हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंतर्गत दिए गए टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को a ग्रेटर देन जीरो है और d लेस देन जीरो, d ग्रेटर देन जीरो, d इक्वल टू जीरो, a लेस देन जीरो, उसके लिए 3 केस, इन सभी के जो ग्राफ बनते हैं और कब क्या सिचुएशन होती है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, इसके बारे में बात कर चुका था। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैसे निकाल सकते हो। यानी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दे दी जाए तो आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये बताइए। तो आप टॉपिक डालिएगा दोस्तों, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम यानी अधिकतम और मिनिमम यानी न्यूनतम वैल्यू क्या होगी वो निकालना हम सीखेंगे। तो इसके लिए 2 केस है कि अगर आपके पास में a ग्रेटर देन जीरो आ जाए, क्या आ जाए, a ग्रेटर देन जीरो, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी और आप लोगों के मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी आपके -d/4a और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट। कब, जब a ग्रेटर देन जीरो है। दूसरा केस है जब a लेस देन जीरो है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आपके दोस्तों कितनी, इनफाइनाइट। वो भी कौन सा वाला इनफाइनाइट, माइनस वाला इनफाइनाइट। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू वही होगी -d/4a। समझ में आ गई बात। यानी a ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम वैल्यू होगी -d/4a और मैक्सिमम वैल्यू होगी इनफाइनाइट। लेकिन अगर a लेस देन जीरो हो जाए, किसमें, ये सब बात किसकी हो रही है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर इस फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax प्लस बी प्लस सी, तो इसके अंदर ये जो a है एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप लोगों को ये याद रखना है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। समझ में आ गई बात। अब मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि हमारे पास में कैसे कैसे क्वेश्चन और कैसे कैसे टाइप्स के जो अलग अलग क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। इसमें जो ग्राफ मैंने पीछे बनाना सिखाया वो ग्राफ आप लोगों को कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नोट करिएगा। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि फाइंड a which is ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10-3a इज ग्रेटर देन जीरो वेयर x इज बिलोंग टू रियल नंबर। तो आपको ये पहले तो इसको x कर दो, ये क्या थोड़ा, 1 मिनट। फाइंड a किसके लिए, फाइंड a फॉर विच इज दिस ग्रेटर देन जीरो। क्वेश्चन है कि आपको a की वैल्यूज फाइंड करिए जिसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10-3a जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ग्रेटर देन जीरो हो जाए। समझ में आ गई बात। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो तो आप लोगों को बताना है कि a की वैल्यू इसमें क्या क्या हो सकती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है। किसका कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1 और वो 1 जो है a क्या हो गया, इसका मतलब 0 से बड़ा। और a अगर 0 से बड़ा है तो अब d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट के लिए 3 केस होंगे। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो सकता है। समझ में आई बात।
लेकिन आपको बता दूं ए ग्रेटर देन 0 हो चाहे ए लेस देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट आप अगर पीछे के 6 केस देखेंगे तो हमेशा लेस देन 0 ही होता है। समझ में आई बात? तो डी तो हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 ही। तो आपको बता दूं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ax² प्लस bx प्लस सी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसका a जो है वो बड़ा है 0 से और d जो है वो 0 से छोटा ही होगा। ये देख लो, ये यहाँ का केस है। मैं आपको एक बार पुनः जो है यहाँ बता देता हूँ। a ग्रेटर देन 0 है तो 3 केस थे, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0। d ग्रेटर देन 0 कब होगा? अरे भाई d ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब a ग्रेटर देन 0 है। लेकिन इस केस में जो है आपके ax² प्लस bx ग्रेटर देन 0 होगी। समझ में आई बात? दूसरा केस d इक्वल टू 0 वाला केस होगा तब। और d लेस देन 0, d लेस देन 0 का मतलब है इसके पास में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स जो है इसके पॉसिबल होंगे, और इसके अंदर ये जो है ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है। तो आपको क्या बताया गया है कि r जो है वो रियल नंबर के अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अगर रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ बताओ भाई? देखो, अगर यहाँ d ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या होगा, विल हैव नो रियल रूट्स। तो ये तो हो ही नहीं सकता, रियल रूट्स है, इसका मतलब d लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसको करो d लेस देन 0। चलो देखो, तो अब यहाँ क्या होगा, d लेस देन 0 कर दिया, a ग्रेटर देन 0 कर दिया। अब हम ये कंडीशन लगाएंगे, 1 तो ग्रेटर देन 0 है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। d लेस देन 0 के लिए क्या होगा, b स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 10 माइनस 3a इज लेस देन 0। तो ये क्या होगा, 4a² माइनस 40 और माइनस माइनस प्लस 12a इज लेस देन 0। इधर से ले लेंगे 4 को कॉमन, कंडीशन बन जाएगी a² प्लस 3a माइनस 10 इज लेस देन 0। समझ में आई बात? अब इसका करेंगे क्या दोस्तों, फैक्टराइजेशन, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में a की जो है 2 वैल्यूज आएगी। क्या क्या वैल्यूज आ जाएगी? देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हम ये लिख सकते हैं a प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय a माइनस 2। समझ आ गई बात? और ये लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि a की वैल्यू लेस देन 2 है और a की वैल्यू लेस देन माइनस 5 है। तो a की वैल्यूज क्या क्या आ गई, लेस देन 2 और 5 से भी छोटी। समझ में आ गई बात? इसका मतलब अब क्या हुआ, हमारे पास में ये केस बन गया। अब इसको हम नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे। तो ये नंबर लाइन बना दी, इसके ऊपर एक रूट तो क्या है 2, एक क्या है -5, तो -5 पहले आएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा। अब अगर मैं 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लूँगा तो ये लेस देन 0 आएगा क्या? अरे भाई 2 से बड़ी लो, 2 से यानी 3 ले लो, तो 3 ये तो पॉजिटिव है और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ ये जो फंक्शन है आपका ये ax² प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a पॉजिटिव हो रहा है। फिर -5 से लेकर 2 के बीच में हम 1 ले सकते हैं, 1 ले लो, 1 लेते ही ये नेगेटिव, 0 लेते ही ये नेगेटिव, -1 लेते ही ये नेगेटिव, यानी कि आप जो है यहाँ पर क्या होंगे, अरे भाई इन दोनों के बीच में लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये लो। और -5 से बड़ा लेंगे तो ये होगा माइनस में और ये भी आ जाएगा माइनस में, तो ये भी हो जाएगा वापस माइनस माइनस प्लस। तो हमें एक बात यहाँ समझ में आ गई, ये समझ में आ गई कि अगर हम -5 से लेकर 2 के बीच में ही कोई वैल्यू लेते हैं तब ही हमारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो हमने नंबर सिस्टम पर ड्रॉ करा, उसमें देखा कि हमारे नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है। हमारा नेगेटिव किस में आएगा, केवल और केवल, अरे हमारा नेगेटिव केवल और केवल किस में आएगा, तो हमारा नेगेटिव आएगा -5 से लेकर 2 के बीच में ही। तो a की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर सकती है, तो a की वैल्यूज़ बिलोंग करेगी
ओपन इंटरवल -5 से ओपन इंटरवल 2। क्यों? क्योंकि अगर हमने क्लोज इंटरवल लगा दिया, मान लो 2 पर लगाता हूँ, तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? उस वैल्यू को लेना। अब मैं अगर 2 ले लेता हूँ तो 2 - 2 तो 0 होगा, जबकि इसको 0 थोड़ी बनाना है, इसको 0 से छोटा रखना है। तो मैं ना तो 2 ले सकता, ना ही -5 ले सकता, लेकिन इनके बीच में आने वाले नंबर को मैं ले सकता हूँ। तो आपके पास देखिए क्वेश्चन क्या था भाई, वापस मैं समझा रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए देखिए क्वेश्चन था फाइंड ए फॉर विच इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज बिलोंग टू रियल नंबर। यहाँ कंडीशन है, आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्रेटर देन 0 है तो ए उसका बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो कि है, ये रहा ना 1 ग्रेटर देन 0 है, नहीं होता तो हम इसको बना देते। फिर डी लेस देन 0 होना चाहिए, तो इसका डी जो है उसको हम लेस देन 0 करेंगे, और डी की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac। b क्या है? 2a, b² - 4a इंटू सी लेस देन 0। इसका करा हमने सिंप्लीफिकेशन, इसको सॉल्व करते करते हम पहुंच गए a² + 3a - 10a इज लेस देन 0। इसका करा फैक्टराइजेशन, आ गया a + 5 और a - 2 लेस देन 0। यहाँ से हम क्या करेंगे कि a + 2 a - 2 इस टाइप से जब भी आप लीनियर तक फैक्टराइजेशन कर देते हैं, उसके बाद में इसको हम ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। हमने ये ड्रॉ कर दिया नंबर लाइन के ऊपर, ये नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करा। इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, a की वैल्यू या तो 5 हो सकती है या 2 हो सकती है, तो जो जो वैल्यूज हो सकती है वो यहाँ हम पुट कर देंगे, यानी इसको इक्वल 0 मानते हुए यहाँ पॉइंट लेंगे हम। ठीक है, पॉइंट क्या आ रहा है? 2 और -5। 2 लिख दिया, -5 लिख दिया, नंबर सिस्टम पर ड्रॉ कर दिया। अब हम देखेंगे कि 2 से बड़ी वैल्यूज लेते हैं अगर, तो 2 से बड़ी वैल्यूज लेने पर ये पूरा बन रहा है पॉजिटिव। इस साइन को नहीं देखना, अभी इसको भूलिए, केवल इसको देखिए। 2 से बड़ा लेंगे तो ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा 2 से बड़े में, तो ले लो भाई 2 से बड़ा, तो ये पॉजिटिव लिख दिया मैंने। 2 और -5 के बीच कोई नंबर लेता हूं तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये रहा नेगेटिव। और -5 से बड़ा यानी -5 से छोटा, वैसे तो -6, और लेकिन मैग्नीट्यूड में अगर देखें तो बड़ा, तो उससे छोटा नंबर -6 -7 ले रहा हूं तो ये वापस पॉजिटिव बन रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? कंडीशन नेगेटिव होना चाहिए। तो मेरा नेगेटिव कब आएगा? जब a की वैल्यू -5 से लेकर केवल 2 के बीच हो। तो a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 to 2, और यही हमारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड में। अब यहाँ देखो, अगर दे दे a = -4, a = 0, a = 2, a = -5, कौन सा पॉसिबल है? तो a = -4 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। वो और ऑप्शन दे सकता है, 0 की जगह दे दे मान लो 2.5, तो क्या मैं ले सकता हूँ 2.5? नहीं, 2.5 नहीं ले सकता। ना ही मैं क्या ले सकता? -6 ले सकता, ना ही मैं 2 ले सकता। इस टाइप से तो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड a if a + 4 x² - 2ax + 2a - 6 इज लेस देन 0। यानी आपको a की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है? a की वैल्यू निकालनी है। कब? जब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 हो। तो आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लेस देन 0 है तो सीधी सी बात है कि x² का कोफिशिएंट a जो होगा वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन नहीं, लेस देन 0 होगा। ये तो एक कंडीशन है ही है। ठीक, इसी के साथ में a तो लेस देन 0 होगा ही होगा, साथ ही साथ d भी जो है वो लेस देन 0 होगा, तब ही कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c लेस देन 0 होगी। समझ में आ गई बात? a लेस देन 0 यानी a + 4 लेस देन 0, यानी a लेस देन हो गया -4। समझ में आ गई बात? तो एक तो a की वैल्यू यहाँ से कंडीशन आ गई हमारे पास। दूसरी कंडीशन हम निकालेंगे d = d लेस देन 0 से। ठीक, तो d की वैल्यू क्या होगी?
2a का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू a+4 और c की वैल्यू 2a माइनस 6 बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4, इसको करेंगे हम सॉल्व। क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे 2a स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस 6 से प्लस का 8a माइनस 24 इज़ लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24 लेस देन 0। 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 4 चौक 16, 6 हंसी लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9 लेस देन 0। इसको करेंगे सॉल्व, यह आएगा माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 96 लेस देन 0। ठीक है, मुझे इस कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है तो मैं इस पूरे इक्वेशन का माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा और माइनस का 4 एक तरह से कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ से। तो जब भी आपने ये एक बेसिक चीज़ें पढ़ रखी होगी कि अगर यहाँ लेस देन 0 है और अगर आप यहाँ -4 कॉमन ले रहे हैं, यानी कि अपोजिट साइन का कॉमन लेकर के बाहर निकाल रहे हो, बाद में क्या बनेगा, ये -4 कॉमन लेने पर ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24, ये बनेगा। तो ये जब बनता है तो ये पॉजिटिव साइन वाला बन गया, यानी नेगेटिव से ये बन गया पॉजिटिव। तो यहाँ जो साइन है ये लेस देन से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये वापस वही पीछे वाला केस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बनेगा a+6 a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन के ऊपर शो करो, ये लो नंबर लाइन। ठीक, इसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा माइनस का 6, एक आ जाएगा 4। अब देखिए 4 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे, यानी 5 लेता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव है ही है, तो यानी ये 4 से बड़ा होने पर पॉजिटिव। -6 से लेकर 4 के बीच में तो कोई भी नंबर ले लो, एक बार 2 ले लो, इनके बीच आ रहा है 2 ले लो, 2 लेंगे तो 2 और 6 8 और 2 माइनस 4 माइनस के 2, यानी ये आ रहा है नेगेटिव, यानी ये हो गया नेगेटिव। फिर -6 से बड़ा यानी -7 ले लो, तो -7 लेंगे तो माइनस का 7 माइनस का 4 माइनस के 11, और यहाँ माइनस का 7 प्लस 6 तो यह जगह माइनस का 1, -1 इंटू -11 प्लस 11, तो वो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। अब ये बताओ अपन को कौन सी कंडीशन लेनी है, ग्रेटर देन 0 वाली, यानी कि पॉजिटिव कंडीशंस जहाँ जहाँ आ रही है वो ही ए की वैल्यूज़ हो सकती है। समझ में आई बात। तो नेगेटिव वैल्यू को हटा देंगे, हटा दो इसको, ये लो, ये हटा दिया हमने, ये हमारे आंसर में नहीं है। आंसर हमारा होगा जिसको मैं रेड अलर्ट में कर रहा हूँ, यानी ये वाला, ये वाला जिसको रेड रेड करा है ना मैंने, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ए की वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएगी, तो ए की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ए बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -6 तक। -6 लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि -6 अगर ले लिया तो ये हो जाएगा 0, और 0 इंटू ये पूरा 0 जो कि इक्वल टू होगा, तो इक्वल टू तो चाहिए नहीं, ग्रेटर देन चाहिए। तो माइनस इनफाइनाइट से -6 यूनियन, फिर वापस स्टार्ट हो जाएगा ये नेगेटिव वाला छोड़ करके 4 से, तो 4 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, यानी ए की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी, तो माइनस इनफाइनाइट से -6 यूनियन 4 से इनफाइनाइट के बीच में। समझ में आ गई बात। तो ये थे आपके क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन। अभी तो और भी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, अदरवाइज आप लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए आप लोगों को मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते जा रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू
2x² प्लस 5x प्लस 7 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आ गई बात? तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए ए की कंडीशन, क्योंकि मैंने देखो, अरे भाई इधर देखो, ए ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम वैल्यू ये, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। ए लेस देन जीरो है तो मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, मैक्सिमम वैल्यू माइनस d/4 है। तो हम यहाँ देखेंगे और इसको लिख देंगे पहले, y इज इक्वल टू क्या है, -2x² प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, यहाँ देखो a की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो। a लेस देन जीरो यानी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो तो होगी आपके कितनी, माइनस इनफाइनाइट, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस का d/4a। ठीक, तो अब हम पहले d की वैल्यू निकालेंगे, तो d बराबर b² माइनस 4ac। b² यानी b की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू माइनस का 2, c की वैल्यू 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस ये प्लस, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, ये कितना हो जाएगा 25, ये 75, 75 और 6 81। समझ में आ गई बात? तो d की वैल्यू आ गई कितनी, 81। a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है -2। अब इसको करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस का 81, क्यों माइनस तो है ही है, और d कितना आया 81, यानी -81 बटे 4 इंटू माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस कट के प्लस में, और ये हो जाएगा 81/8। यही हमारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 81/8। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को एक अच्छा सा कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, यानी जिसके अंदर अगर आप लोगों ने पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से नहीं समझा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट। मैं पहले बता रहा हूं कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को जल्द सही से एकदम सुनिएगा और समझिएगा, उसके बाद में ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट है आज का, कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने ही रातों से जीती है जंग, जिसने ही रातों से जीती है जंग, सुबह वही सूर्य बनकर उगता है, या वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। तो आपको अगर सूर्य की तरह चमकना है तो आपको रातों से जंग जीतनी होगी, यानी आपको रात रात भर जाग करके पढ़ना पड़ेगा भाइयों। ठीक है, तो पढ़िए और मस्त रहिए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए नेक्स्ट ग्राफ, मैं एक ग्राफ वाला क्वेश्चन दे रहा हूं। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज एन shown इन द डायग्राम। मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ जो कि किसका है, ax² प्लस bx प्लस c का। तो आपको फाइंड द साइन, आपको साइन फाइंड करने हैं, किसके, फाइंड द साइन ABC एंड कैपिटल D। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करने हैं, साइन फाइंड करने हैं, किसके, अरे भाई साइन किसके फाइंड करने हैं, तो ABCD के, किसके ABCD के, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिखी है और उसका जो ग्राफ है वो ऐसा है। ठीक है, मैं बना रहा हूँ, देख लो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये आपके ऐसा ग्राफ है दे रखा। ठीक है, और अब आप लोगों को इसमें बताना है कि भाई साहब ABC और D के साइन कैसे होंगे। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है,
ax² प्लस bx प्लस सी। सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने कल ग्राफ बनाना सिखाया, तब बताया था कि जहाँ भी एक्स एक्सिस को ये कट करेगा वो इसके क्या होंगे, रूट। यानी ये तो है अल्फ़ा मान लो, ये है इसका बीटा रूट। ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि भाई साहब ये जहाँ भी वाई एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट क्या होगा, सी। क्यों, कॉमन सेंस की बात है। इसके अंदर जैसे ही आप x बराबर 0, क्योंकि ये भाई x बराबर 0 ही है इस लाइन के लिए, तो y एक्सिस के लिए x बराबर 0 पुट करोगे तो y बराबर क्या आएगा, x 0 यानी ये 0, ये 0 यानी कि c। तो y बराबर क्या आ गया, c। c का साइन कैसा है अब बताओ, पॉजिटिव हो गया। चलो तो ये कैसा, पॉजिटिव। एक का काम कंप्लीट। ठीक है। दूसरा आप देखो, जब भी ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ ही जा रहा है ना ऐसे भाई, सीधी सी बात है। तो इसमें a की वैल्यू कैसी है, सामने से ही दिख रहा है सीधा सा कि a की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। क्योंकि a की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती तो ये ग्राफ ऐसा बनता, जो कि मैं आपको कल बता चुका हूँ। ठीक है। तो a नेगेटिव है, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पॉजिटिव। और d की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, अरे b² माइनस 4ac होती है। तो ठीक है, अभी देखते हैं ना। देखो अब देखिए दोस्तों, हमारे पास में a आ चुका है, c आ चुका है, b बचा है। b के लिए आपको कॉमन सेंस सिर्फ इतना सा लगाना है कि देखिए ये जो वैल्यू होती है इसकी, यहाँ वाली, यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, अरे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर a नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, -d/4a ये होगी। समझ में आ गई बात। तो d की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, अरे ये रही। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, कुछ पॉजिटिव ही आ रही है, तो d भी क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव। ठीक है। अरे भाई फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये फंक्शन मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। मिनिमम में तो नेगेटिव माइनस तक जाएगा पूरा, लेकिन मैक्सिमम में यहाँ तक टच हो रहा है। ये टच कहाँ हो रहा है, -d/4a इसकी वैल्यू होती है, मैंने आपको बता ही चुका हूँ। तो -d/4a, तो ये निकलेगा किससे, इससे। तो d की वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात। तो हमारे पास में क्या क्या आ चुका है, a आ चुका है, c आ चुका है, d आ चुका है। अब बचा क्या, केवल और केवल b। b की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो आप मुझे बताइए कि क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक, d कैसा है, पॉजिटिव, बराबर b² माइनस 4, a की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, c की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव बराबर b², ये नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव और ये पूरा का पूरा हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये पूरा भी क्या बन गया, पॉजिटिव। अब बताओ, पॉजिटिव इज इक्वल टू b² प्लस पॉजिटिव। आपको पता है कि b², अब बताइए क्या ये नेगेटिव आ सकता है इसमें से, देखो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव बराबर b² है, इसका मतलब ये अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आ सकता है। तो ये भी पॉजिटिव, तो b², तो यानी b की वैल्यू भी क्या आ गई, पॉजिटिव। यहाँ से समझ में आ गई बात। तो आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया मैंने, जिसमें कि आपका थोड़ा सा दिमाग खुलेगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती किस टाइप की है। समझ में आ गई बात। अरे समझ में आई है, कुछ आया ही होगा मेरे हिसाब से, कुछ कुछ तो समझ में आया। नहीं आया है तो वीडियो को वापस से देखिएगा, स्पीड कम करके देखिएगा, नॉर्मल से भी कम करिएगा, धीरे धीरे सुनिएगा। मैं वापस समझा रहा हूँ। ग्राफ दे रखा था y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। सीधा सा यहीं से पता चल गया कि अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ खुल रहा है, इसका मतलब इसका a नेगेटिव है, तो ये a नेगेटिव हो गया। और मैंने आपको बताया था y एक्सिस पर जहाँ भी कट करेगा वो वैल्यू उसकी c की कहलाती है। अब ये y एक्सिस में कहाँ पॉजिटिव पे कट टच कर रहा है, तो c की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। आपको पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अरे जब ऐसा ग्राफ है और इसके अंदर ax² प्लस bx प्लस c, यानी क्वाड्रेटिक के अंदर अगर a नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी होती है -d/4a, जो कि मैंने रख दी। तो -d/4a तो क्या आ रहा है,
पॉजिटिव आ रहा ना, ये देखो यहाँ भाई वाई एक्सिस के ऊपर ही जो वैल्यू आएगी वही तो होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। टच कहाँ करेगा तो ये वाई एक्सिस पे, तो वाई पे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। अब बचा क्या था, बी को निकालने के लिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी की वैल्यू पॉजिटिव है, ए नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, यानी कि ये पूरा बन गया पॉजिटिव इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पॉजिटिव। पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव करेंगे तो हो सकता है या तो पॉजिटिव डिजिट आ जाए या नेगेटिव डिजिट भी आ सकती है, क्योंकि इस साइड वाला भाई बड़ा हो तो। लेकिन आपको पता है कि इधर में पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव इक्वल टू बी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि इसको पॉजिटिव ही आना पड़ेगा। बी स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसलिए पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव को पॉजिटिव ही आना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर बराबर हो गया पॉजिटिव, तो बी बराबर भी क्या हो गया, एक पॉजिटिव डिजिट, तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव। तो ए बी सी डी चारों निकालना सीख लिया। इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है कई बार आप लोगों से, या फिर ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ग्राफ बना देंगे और लिख देंगे कि ए बराबर -4, ए बराबर +4, ए बराबर +2, ए बराबर +3। बताइए इसमें से ए की वैल्यू क्या होगी। अब लोग इसको ए के लिए सॉल्व करते रहेंगे कि कहाँ से निकले वैल्यू, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो पहले ही समझ जाएगा कि ऐसा ग्राफ है, इसका मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए, यानी ए की वैल्यू -4 होगी। -4 की जगह -10 देगा तो भी सही, -10 दे तो भी सही, नेगेटिव होगी, बस ये फिक्स हो गया। तो ऑप्शन 3 तो ऐसे बाकी के बचे हुए तो कट जाएंगे। समझ में आई बात। तो ये कुछ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो मैंने आप सभी लोगों के सामने रखा। अगर आप लोगों को अच्छा सा समझ में आ गया है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, वो होगी आप लोगों की अंतिम क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसके बाद में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट। धन्यवाद।